हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और आज के सेशन में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट के बारे में। इस सेशन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट क्या होता है और ये किस तरीके से बिजनेस में अप्लाई होता है। सबसे पहले हम नीड एंड वांट की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। Needs state of felt deprivation including physical needs for food, social needs for belonging and individual needs for self expression, that is I am thirsty। इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहली लाइन को पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन। स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन मीन्स जो आपके अंदर अधूरी इच्छाएं हैं उनकी एहसास होना आपके अंदर, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। फिजिकल नीड्स फॉर फूड, दैट मीन्स उसमें जो है आपके फिजिकल नीड्स हो सकती है, यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम रोटी कपड़ा और मकान कहते थे। सोशल नीड्स फॉर बिलोंगिंग, उसमें सोशल नीड्स हो सकती हैं। सोशल नीड्स मतलब लोगों से जुड़े होने की नीड्स, लोगों से जुड़े होने की ज़रूरत। एंड और इंडिविजुअल नीड्स, आपकी खुद की ज़रूरत जिसमें कोई और शामिल नहीं होता है। फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब आप खुद को एक्सप्रेस कर सकें, इस बात की ज़रूरत भी हो सकती है। तो इस पूरी डेफिनेशन को अगर आसान शब्दों में समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिवेशन इंक्लूडिंग फिजिकल नीड्स फॉर फूड, सोशल नीड्स फॉर बिलोंगिंग एंड इंडिविजुअल नीड्स फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। आपके अंदर की या किसी इंसान की अंदर की वो अधूरी इच्छाएं जिनमें रोटी कपड़ा और मकान शामिल हो सकते हैं, या लोगों से जुड़े होने की ज़रूरत हो सकती है। खुद के एक्सप्रेशन की जो ज़रूरत हो सकती है कि हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करें। अपने नाम होने की जो ज़रूरत हो सकती है। पैसे की, नाम की, शोहरत की जो है लोगों के अंदर जो है ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं किसी भी कस्टमर के अंदर, वो उसकी नीड्स होती हैं, वो उसकी ज़रूरतें होती हैं। और यही कंसेप्ट निकल के आता है बिज़नेस में, जो कि किसी भी बिज़नेस का आधार बनता है, जिसे हम नीड्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं वांट्स की, WANTS, वांट्स की बात करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो हम पाएंगे वांट्स की डेफिनेशन में लिखा है फॉर्म दैट आ ह्यूमन नीड टेक्स एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। इसको आसान शब्दों में समझें तो वो नीड्स जो कि एक आकार ले लेती है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का, किसके आधार पर, उस पर्टिकुलर इंसान के कल्चर और उसकी पर्सनैलिटी के आधार पर। इसको और ज़्यादा आसान शब्दों में समझें, इंसान की या किसी कस्टमर की जो भी ज़रूरतें हैं, ज़रूरत तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यानी कि अगर रोटी कपड़ा और मकान है तो अगर उसकी ज़रूरत है रोटी, यानी कि खाने के लिए कुछ, एक्चुअली रोटी नहीं लेकिन खाने के लिए कुछ। अब खाने के लिए कुछ क्या, बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी कल्चर और उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो खाने के लिए जो कुछ भी सोचेगा खरीदने के लिए, तो खाने के लिए वो जो कुछ भी खरीदेगा वो उसकी वांट्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि खाने को तो वो बहुत कुछ खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने पर्सनैलिटी के आधार पे, उसने अपने कल्चर के आधार पर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट डिसाइड किया, जो भी प्रोडक्ट डिसाइड किया खाने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो उसकी वांट्स हो जाएगी। यानी कि जब किसी इंसान की नीड्स, यानी कि जब किसी इंसान की ज़रूरत एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आधारित हो जाती है कि हाँ, मुझे ये नीड कंप्लीट करने के लिए, ये ज़रूरत पूरी करने के लिए ये चीज़ खरीदना है। सपोज़ कीजिए कि अगर उसकी कोई ज़रूरत है लोगों से जुड़े होने की, जैसे कि हम नीड्स के डेफिनेशन में देख सकते हैं सोशल नीड फॉर बिलोंगिंग।
तो लोगों से जुड़े होने की उसकी ज़रूरत है। अब लोगों से जुड़े होने की ज़रूरत है तो उसको वो पूरा किस तरीके से कर सकता है? या तो वो सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है, या फिर वो फेस टू फेस फिजिकली जो है जुड़ा हो सकता है। तो या तो वो फेसबुक के थ्रू जो है फ्रेंडशिप बना सकता है, या फिर ट्विटर के थ्रू जुड़ सकता है, या फिर किसी क्लब को ज्वाइन कर सकता है, किसी सामाजिक संस्था को ज्वाइन कर सकता है, या कुछ और कर सकता है। तो लोगों से जुड़ा होना ये उसकी नीड है, और उसके लिए वो जो अलग अलग रास्ते अपनाएगा वो उसकी वांट्स हो जाएगी। तो यही नीड एंड वांट में एक डिफरेंस होता है, और यही एक नीड एंड वांट के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। इसको फिर से हम 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से जो समझेंगे। खाने के लिए कुछ चाहिए वो नीड है, लेकिन खाने के लिए हमें जो है पिज्ज़ा चाहिए ये वांट है। खाने के लिए कुछ चाहिए ये नीड है, लेकिन खाने के लिए हमें जो है सिर्फ बर्गर चाहिए ये वांट है। अगर आपको प्यास लग रही है, आई एम थर्स्टी, अगर आपको प्यास लग रही है तो कस्टमर को प्यास लग रही है ये ज़रूरत है, लेकिन उसको पानी चाहिए ये वांट है। कस्टमर को प्यास लग रही है ये नीड है, लेकिन उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए ये वांट है। कस्टमर को प्यास लग रही है ये नीड है, लेकिन उसको फ्रूट जूस चाहिए ये वांट है। कस्टमर को जो है लोगों से जुड़े होने की ज़रूरत महसूस हो रही है ये नीड है, लेकिन उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो फेसबुक को ज्वाइन करता है ये वांट है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो ट्विटर के थ्रू जो लोगों से जुड़ता है ये वांट है। उस लोगों से जुड़े रहने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो कोई क्लब ज्वाइन करता है ये वांट है। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के एक्सप्रेशन के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए ये नीड है, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो भी तरीका अपनाएगा, या जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा, या जिस किसी चीज़ को आधार बनाएगा वो उसकी वांट हो जाएगी। अब बात करते हैं वांट की। जब इंसान की ज़रूरतें एक साकार रूप ले लेती हैं, जब इंसान की ज़रूरतें एक शेप फॉर्म में आ जाती हैं किसी इंसान के कल्चर के कारण और उसके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के कारण, तब उसकी नीड वांट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा था कि एक इंसान कोई प्यासा है तो उसको प्यास लगी है, उसको पीने के लिए कुछ चाहिए ये नीड है, लेकिन उसको कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला या पेप्सी ही चाहिए ये वांट है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो नीड होती है वो एक जनरल फिनोमेना होता है, वो एक विस्तृत रूप होता है, जबकि जो वांट होती है वो संक्षिप्त होती है। यानी कि अगर नीड का दायरा इतना है तो वांट का दायरा सिर्फ इतना होगा। नीड का दायरा अगर इतना है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन जो वांट का दायरा है वो जो है छोटा होता है। यानी कि अब अगर कोई इंसान प्यासा है तो पीने को तो कुछ भी पी सकता है, पानी पी सकता है, कोई फलों का जूस पी सकता है, कोल्ड ड्रिंक पी सकता है या कुछ और पी सकता है, लेकिन उसको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए ये वांट है, लेकिन पीने के लिए कुछ चाहिए ये नीड है। इसी तरीके से अगर आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल चाहिए ये नीड है, लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल चाहिए ये वांट है। आपको लैपटॉप अगर खरीदना है तो आपको लैपटॉप खरीदना है ये नीड है, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लैपटॉप खरीदना है ये वांट है। इसी तरीके से मान के चलिए कि आपको जो है फास्ट फूड में कुछ खाना है तो आपको फास्ट फूड में कुछ खाना है ये नीड है, लेकिन आपको फास्ट फूड में पिज्जा या बर्गर ही खाना है तो ये वांट है। यानी कि नीड का कंसेप्ट जो होता है वो बड़ा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है, लेकिन वांट का जो कंसेप्ट होता है उसका जो दायरा होता है वो छोटा होता है। आपकी जरूरत जो है एक विस्तृत रूप होती है, और वो जो विस्तृत रूप में जो आपकी जरूरत है जो आपकी नीड है, जब वो एक साकार रूप लेके किसी एक पर्टिकुलर जो है ब्रांड पे या किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तब उसे हम वांट कहते हैं। इसे अगर हम बड़े और ज़्यादा बड़े स्तर पे समझने की कोशिश करें, जैसे एक कोई कार निर्माता कंपनी है, अब कोई कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, अब उसके लिए उसको इंजन चाहिए तो उसको इंजन चाहिए ये नीड है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर हॉर्स पावर का इंजन चाहिए ये वांट है। तो नीड और वांट में ये एक अंतर होता है, और ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि
बिजनेस में जो है ये किस तरीके से अप्लाई होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी दुकान पे कोई मोबाइल जैसे लेने गए, तो मोबाइल आप जब लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका बजट कितना है, आपको किस तरीके का मोबाइल चाहिए। आप उसे अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन बताते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे 10 से 12 हज़ार का मोबाइल चाहिए, या मुझे ऐसा मोबाइल चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, जिससे हम सेल्फी बहुत अच्छी आए, या जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो, जिसमें जो है साउंड बहुत अच्छा आता हो। तो ये आप क्या करते हैं कि अपने स्पेसिफिकेशन बताते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको बताते हैं कि हमें इस टाइप का ये प्रोडक्ट चाहिए। अब उस प्रोडक्ट के हिसाब से यदि आपके माइंड में पहले से कुछ ब्रांड है या पहले से कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल का नाम है, तो वो आप उसको बता देते हो। अगर आपके माइंड में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, तो उस केस में फिर वो क्या करता है, दुकान वाला क्या करता है, शॉपकीपर क्या करता है कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वो आपको अलग अलग जो है ब्रांड के मोबाइल बताता है। तो उस केस में क्या हुआ कि उस केस में आपने अपनी तरफ से पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था, लेकिन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से शॉपकीपर आपको अलग अलग जो है ब्रांड के मोबाइल दिखाता है, यानी कि आपको अलग अलग ऑप्शन देता है। फिर उसमें से जब आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल चूज कर लेते हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो नीड थी कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन में मोबाइल चाहिए, तो उस कंडीशन की जो नीड थी वो वांट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपको मोबाइल चाहिए था एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ में, अब वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल के साथ वांट में कन्वर्ट हो गई। तो नीड और वांट में ये एक डिफरेंस होता है, नीड एंड वांट में ये एक रिलेशनशिप होती है। आप खुद का भी अगर कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपके कस्टमर की, आपके कंज्यूमर की नीड एंड वांट क्या है, उसकी जो है एक्चुअल ज़रूरत क्या है, और उस ज़रूरत के हिसाब से वो किस तरीके का प्रोडक्ट लेगा, किस तरीके के ब्रांड का प्रोडक्ट लेगा। जैसे कि हम एक उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम आमतौर पर सभी लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज होती है, कुछ परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब जिन परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है या बहुत ज़्यादा तेज होती है, उसे हम कहते हैं कि आप इसे ऑफिस में लगा के नहीं जा सकते, उन्हें आप पार्टी में लगा के जाइए, किसी की मैरिज है उसमें लगा के जाइए। तो वहाँ पे भी एक अलग अलग कैटेगरी आ जाती है। आपको परफ्यूम चाहिए, ये नीड हो सकती है, लेकिन आपको किस टाइप का परफ्यूम चाहिए, किस पर्पस के हिसाब से परफ्यूम चाहिए, वो वांट है। अगर आप ऑफिस के हिसाब से देख रहे हैं तो एक अलग ब्रांड का आप खरीदेंगे, अगर आप पार्टी या मैरिज के हिसाब से देख रहे हैं तो आप एक अलग ब्रांड का खरीदेंगे। तो इसी कारण से अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको नीड एंड वांट अपने कस्टमर की समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना नीड एंड वांट को समझे आप उसे एक सही प्रोडक्ट दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं समझेंगे कि उसकी ज़रूरत एक्चुअल में क्या है, तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि उसके लिए एक वांट का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। अगर आप ये समझ पाएँ कि किस इंसान की एक्चुअल ज़रूरत क्या है, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि उसके लिए वांट का कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई होगा। जैसे कि मान के चलिए कि कोई इंसान कोई ड्रेस खरीदने आता है, तो जब वो कोई अपैरल प्रोडक्ट खरीदने के लिए आता है या कोई ड्रेस खरीदने के लिए आता है, तो शॉपकीपर जो सेल्स पर्सन होता है वो उनसे पूछता है कि आपको किस पर्पस से जो है ड्रेस चाहिए। आपको ऑफिस के हिसाब से चाहिए, आपको कैजुअल जो है ड्रेस चाहिए, आपको पार्टी मैरिज के हिसाब से चाहिए, आपको नाइट वियर चाहिए, आपको सुबह जॉगिंग के हिसाब से चाहिए, किस हिसाब से चाहिए। अपैरल प्रोडक्ट खरीदने के लिए आया है, तो अपैरल प्रोडक्ट खरीदने के हिसाब से भी जो है उसको ये पूछना पड़ता है कि आपको किस पर्पस से चाहिए। जिस पर्पस से उसको जो है अपैरल प्रोडक्ट खरीदना है या जिस पर्पस से उसको ड्रेस खरीदना है, उसके हिसाब से आप उसे जो है अलग अलग ऑप्शन देंगे। अब यदि उसे कहता है कि मुझे जो है फॉर्मल ड्रेस चाहिए, मुझे ऑफिस के हिसाब से चाहिए, तो आप उसे ऑफिस के हिसाब से जो दिखाएंगे। अब अगर हम यही नहीं समझेंगे या कोई सेल्स पर्सन यही नहीं समझेगा कि इसको जो है किसी कस्टमर को
ऑफिस के हिसाब से चाहिए या कैजुअल ड्रेस चाहिए या पार्टी मैरिज के हिसाब से चाहिए या सुबह जॉगिंग के हिसाब से चाहिए या फिर जो है नाइट वियर के हिसाब से चाहिए, तो वो एक सही प्रोडक्ट कैसे अपने कस्टमर को दे सकता है। एक सेल्स पर्सन अपने कस्टमर को सही प्रोडक्ट दे पाए तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को समझ सके। तो हमने इस सेशन में ये डिस्कस किया कि कंसेप्ट ऑफ नीड एंड वांट किसी भी बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।